Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. There were so many requests for this topic from research. जनरली मैं रिसर्च की वीडियोस अपने YouTube चैनल पे नहीं डालता हूं, जबकि रिसर्च मेरी स्पेशलाइजेशन है और मैं बहुत सालों से रिसर्च पढ़ाता रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि मेरा एक पेड प्रोग्राम चलता है रिसर्च का, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैं रिसर्च और डाटा एनालिसिस की वीडियोस यहां नहीं डाल सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एथिकल नहीं है उन लोगों के साथ जो लोगों ने उस चीज के लिए पे किया है मुझे। तो इसी वजह से मैं ये वीडियोस नहीं डालता। बट ये एक ऐसा टॉपिक था जो मेरे बोनस सेशन में मैंने पढ़ाया था, जो मैं वीकली बेसिस पे अपने रिसर्च प्रोग्राम में ऐड करता जाता हूं। तो वहां पर मैंने ये पढ़ाया था और इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो मेरे यूट्यूब पर भी आई हुई थी। तो मुझे फाइनली अपने डाटा वाले लोगों से बात करनी पड़ी और मैंने कहा कि भाई ये एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मेरे यूट्यूब पे भी आई है, तो उनके परमिशन के साथ ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। एक बार जरूर देखें, अगर आपको ये अच्छा लगे, समझ में आ जाए मेरे पढ़ाने के तरीके से, तो इसका लिंक मेरे कोर्स का मैं यहाँ पे डाल दूंगा। एक बार जरूर देखें। अगर आप रिसर्च को लेके सीरियस हैं, स्टैटिस्टिक्स सीखना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स आपको परेशान करता है, एसपीएसएस में डिटेल में जाना चाहते हैं, हर चीज को बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल के साथ मैंने कवर किया है, बिल्कुल हैंड होल्डिंग तरीके से मैंने उस पूरे कोर्स को पढ़ाया है। मेरी भी अवेलेबिलिटी उस प्रोग्राम में आपको मिलेगी। जहां पर भी आपका डाउट आएगा, जहां पर भी इशू आएगा, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर प्रोग्राम पसंद नहीं आया और अगर आपको पहले 2-3 मॉड्यूल के बाद लगा कि ये प्रोग्राम मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर के पढ़ाने से, तो डेफिनेटली आप मुझसे सारा रिफंड लेकर जा सकते हैं। बट इस कोर्स को, इस वीडियो को देखकर मुझे जरूर बताना कि आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से ये समझ में आया या नहीं आया। तो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर बोनस सेशन ऑन दिस रिसर्च मेथड्स एंड डाटा एनालिसिस प्रोग्राम। एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, थैंक्स टू राखी, थैंक्स टू लिपिका, थैंक्स टू प्रज्ञा, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे ये बार बार पूछा और बार बार उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये कंफ्यूजन प्लीज दूर करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनोवा, अनकोवा, मनोवा, मनकोवा, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, वन वे मनोवा, टू वे मनोवा। तो ये सारा जो इतना कंफ्यूजन है, इन सारे कंफ्यूजन्स को आज हम खत्म करेंगे, क्योंकि हम एक एक चीज को डिटेल में कवर करेंगे कि ये चीजें होती क्या है, किस कंटेक्स्ट में क्या अप्लाई होता है, कब हम किसको कंसिडर करते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल नाउ। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। सबसे पहले हम अनोवा के बारे में बात करेंगे। अनोवा के बारे में ऑलरेडी हमने कोर्स में भी बात की थी कि वन वे अनोवा, टू वे अनोवा क्या होता है, बट मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे दूंगा। तो वन वे अनोवा में क्या होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ वेरियंस। ये तो हमें पता ही है कि अनोवा का मतलब क्या होता है। इट्स एनालिसिस ऑफ वेरियंस वेयर 3 और मोर, मतलब 2 से ज्यादा, अगर 2 ग्रुप से ज्यादा आपके पास हैं और अगर आप उन दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस को कंपेयर करना चाहते हैं बेस्ड ऑन अ फैक्टर, एक फैक्टर के बेसिस पर आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर वन वे अनोवा। तो यहां पर क्या होता है कि 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, 2 से ज्यादा रिस्पॉन्स होते हैं और उसको आप एक फैक्टर के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरियंस, राइट। इसको आप जनरली तब यूज करते हैं जहां पर आपका टी टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाता। अब यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक रिस्पॉन्स वेरिएबल है, एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब जिसके बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है, रिस्पॉन्स मतलब कि जिसका कंपैरिजन हो रहा है, राइट। तो हमेशा जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मतलब वो रेशियो होगा या वो इंटरवल होगा, ठीक है। रेशियो और इंटरवल के बारे में हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में बात किया हुआ है कोर्स के प्रोग्राम में कि रेशियो और इंटरवल क्या होता है। एक बार उसको रिवाइज कर ले अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है। नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो फैक्टर होता है वो हमेशा कैटेगरिकल वेरिएबल होता है। कैटेगरिकल वेरिएबल किस तरह का हो सकता है, उसमें कैटेगरीज होंगी। कैटेगरीज मतलब लेवल ऑफ एजुकेशन एक कैटेगरी है, ट्रीटमेंट का लेवल्स, जो ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं वो भी एक तरह का कैटेगरी है, कोई रेस है, कोई जेंडर है, कोई भी ऐसा जहां पर कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं तो वो कैटेगरिकल वेरिएबल होता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा दिया कि अनोवा बेसिकली क्या है। अब अनोवा बेसिकली 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ अनोवा। फर्स्ट इज कॉल्ड वन वे अनोवा। वन वे अनोवा में मैंने आपको जस्ट बता दिया कि यहाँ पर जो फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। आपका जो रिस्पॉन्स हो सकता है वो बहुत हो सकते हैं, लाइक रिस्पॉन्स 2 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, वो कंप्लीटली पॉसिबल। लेकिन जो फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमेशा सिंगल फैक्टर रहता है। तो इसका एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। एग्जांपल क्या है, कंपेयरिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन सिटीज। तो हम सिटीज के बेसिस पे किस तरह से प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्स वेरिएबल प्राइसेस हैं। प्राइसेस कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आप कंपेरिजन किस पे कर रहे हो, सिटीज के बेसिस पे कर रहे हो। सिटीज जो होगी वो कैटेगरिकल वेरिएबल होगा, ठीक है। उसकी कैटेगरीज होंगी, कोई 3 सिटी हो सकता है, 4 हो सकता है, उसके लेवल्स हो सकते हैं, बट डेफिनेटली उसका जो सिटी है वो एक फैक्टर वेरिएबल है, राइट। इसके बाद हम 2 वे अनोवा की जब बात करते हैं तो 2 वे अनोवा में जो आपका फैक्टर होता है ना वो 2 हो जाता है, सिंगल से एक ज्यादा, राइट। तो मतलब वहां पे रिस्पॉन्स वेरिएबल वहां भी अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन जो आपका फैक्टर वेरिएबल है वो हमेशा 1 होगा सिंगल वन वे अनोवा में, और मोर देन 1 होगा 2 या 2 से ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ। इसका भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, कंपेयरिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन सिटीज एंड स्टोर साइज। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया,
कंपैरिजन दो बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, प्राइसेस को ही कंपेयर कर रहे हैं लेकिन दो बेसिस पे कर रहे हैं। तो जब एक बेसिस पे कंपेयर करेंगे दैट्स कॉल्ड अनोवा, अगर टू बेसिस पे करेंगे अगर एक बेसिस पे करेंगे दैट्स कॉल्ड वन वे अनोवा, अगर दो बेसिस पे करेंगे दैट इज कॉल्ड टू वे अनोवा, राइट। तो आई होप कि अनोवा, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा ये क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अनकोवा। अब अनकोवा के बारे में बात करते हैं। मेजर डिफरेंस यहाँ पे अनोवा और अनकोवा के बीच में क्या है? लेटर सी, जो सी वर्ड यहाँ पे आ रहा है वही डिफरेंस हुआ ना। तो सी क्या मतलब होता है? सी का मतलब होता है कोवेरियंस, ठीक है। सी यहाँ पर क्या स्टैंड करता है? कोवेरियंस। इसको हम इसलिए कहते भी हैं एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। वो एनालिसिस ऑफ वेरियंस था, ये एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस है। अब दोनों के बारे में डिफरेंस में भी बात करेंगे अभी, ठीक है। लाइक अनोवा, अब यहां पर भी क्या होता है? अनकोवा हैज अ सिंगल कंटिन्यूअस रिस्पांस वेरिएबल। यहां पर भी जो आपका रिस्पांस वेरिएबल है वो सिंगल कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, वो भी हमेशा, ठीक है। किसी एक चीज को आप डेफिनेटली देख रहे हो, राइट। लेकिन यहां पर एक चीज और क्या होता है अनोवा से अलग, क्या है यहाँ पे कि आप जो आपका रिस्पांस वेरिएबल है वो बोथ अ फैक्टर एंड अ कंटिन्यूअस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आप यहां पर अनकोवा में क्या हो रहा है कि एक तो फैक्टर के बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है, वो अनोवा में भी होता था, वन वे अनोवा में। प्लस इसके अलावा आप एक और वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं विच विल बी एज अ कंटिन्यूअस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक तो वो आईवी होगा, पहली बात ये ध्यान रखनी है, और दूसरा वो कंटिन्यूअस होगा, कैटेगरी नहीं होगा। फैक्टर वाला कैटेगरी है और दूसरा वाला कंटिन्यूअस है, और इसी को हम बेसिकली कोवेरिएट कहते हैं। तो जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है वो बेसिकली यहां पर एक कोवेरिएट की तरह एक्ट करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनकोवा। तो जब आप ऐसा कोई कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें एक वेरिएबल जो है वो कैटेगरिकल वेरिएबल है, फैक्टर वेरिएबल है, और दूसरा जो है वो एक कंटिन्यूअस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वहां पर अनकोवा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप टेस्ट के स्कोर को कंपेयर कर रहे हो बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एजुकेशन एंड नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज स्पेंट स्टडिंग। अब लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होगा? हाई स्कूल हो सकता है, आपका कॉलेज एजुकेशन हो सकता है, मतलब इसमें लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कैटेगरी बन गई, मतलब ये फैक्टर हो गया मेरा। और दूसरा क्या हो गया? नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स क्या होते हैं? हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर होगा ना। मैंने एक दिन में मान लो 5 घंटे पढ़ाई की, 6 पढ़ा, 7 घंटे, तो ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो ये कंटिन्यूअस भी है और मैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह भी कंसिडर कर रहा हूं। तो अगर मैं अपने टेस्ट स्कोर को इन दोनों चीजों के बेसिस पे कंपेयर करूंगा तो एक मेरा फैक्टर बन जाएगा, दूसरा मेरा कोवेरिएट बन जाएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अनकोवा। ये अनकोवा होता है, ठीक है। एक इसका हम डायग्राम भी देख सकते हैं, ये देखो मैंने वही डायग्राम आपको बना के दिखा दिया। ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि मेरा टेस्ट स्कोर है, ये मेरा रिस्पांस कहलाता है। यहां पर एक मैंने फैक्टर ले लिया है, जैसे कॉलेज एजुकेशन, हाई स्कूल, ग्रेजुएट डिग्री, ये सारा आपका लेवल बन गया उसमें, और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ आवर्स हो गया। नंबर ऑफ आवर्स हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, मतलब वो हमेशा एक पर्टिकुलर यूनिट में भी है, आप देख सकते हैं आवर्स तो हमेशा यूनिट में ही होता है, और दूसरा वो एक एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। तो ये तो एकदम क्लियर है, क्योंकि रेशियो स्केल की हम बात कर रहे हैं। रेशियो स्केल के बारे में हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस किया है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, वो भी फैक्ट आपको मैं बताना चाहता हूं। दैट अनकोवा इज कॉमनली यूज्ड इन टू डिस्क्राइब एनालिसिस विद अ सिंगल रिस्पांस वेरिएबल, कंटिन्यूअस आईवी एंड नो फैक्टर्स। अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें फैक्टर ही नहीं हो, ठीक है, फैक्टर नहीं है, लेकिन तब भी आप अनकोवा लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप देखना चाहते हैं कि भाई रिस्पांस वेरिएबल पे कंटिन्यूअस आईवी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप इस बात को ध्यान से सोचें तो यहां पर क्या समझ में आता है कि ये एनालिसिस क्या बन गया? ये रिग्रेशन बन गया, क्योंकि एक डीवी है एक आईवी है, तो आप आईवी के बेसिस पे डीवी को देख रहे हैं, तो आप रिग्रेशन लगा लो या अनकोवा लगा लो, बात तो सेम होगा, दोनों के रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे। हो सकता है दोनों में टेबल्स अलग अलग आए, बट मोर एंड ओवर जो आप निकालना चाहते हो उसकी कहानी सेम है। मतलब अनकोवा लगाने का फायदा तब है जब आपके पास एक फैक्टर वेरिएबल है, एक फैक्टर है, और एक जो है वो कंटिन्यूअस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेट्स कम टू मनोवा। अब मनोवा के बारे में बात करते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहलाता है ये, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगेन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन अनोवा एंड मनोवा इज मल्टीवेरिएट। एम वर्ड यूज हो रहा है, तो मल्टीवेरिएट आ गया। मल्टीवेरिएट का मतलब ये मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीवेरिएट का मतलब तो ये ना मल्टीपल वेरिएबल यहां पे यूज होंगे, तो वही मतलब भी है कहीं ना कहीं। मनोवा इज एन अनोवा विथ 2 और मोर कंटिन्यूअस रिस्पांस वेरिएबल। आपको याद होगा वहां पे कंटिन्यूअस रिस्पांस वेरिएबल क्या था हमारा? सिंगल रिस्पांस वेरिएबल था। लेकिन यहां क्या होगा? मल्टीपल रिस्पांस वेरिएबल आपके यूज होंगे। मल्टीपल रिस्पांस का मतलब क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं जिस पर हमें इफेक्ट को देखना है, वो चीज यहां पे एक से ज्यादा भी हो सकती है। वो अनोवा में और अनकोवा में दोनों जगह पर नहीं था। एक बार दोबारा मैं आपको दिखा भी देता हूं। अब ये देखो, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सिंगल वेरिएबल है। लेकिन जब हम मनोवा का डायग्राम देखेंगे तो आप देखोगे कि मनोवा में वो मोर देन 1 नजर आ रहा है, ठीक है। लाइक अनोवा, मनोवा हैज बोथ वन वे फ्लेवर एंड टू वे फ्लेवर अगेन। ठीक अनोवा की तरह मनोवा भी दो तरह के होते हैं, वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा। ये
वन वे मनोवा एंड टू वे मनोवा दोनों यहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर वेरिएबल इन्वॉल्व डिस्टिंग्विश्ड इन वन वे अनोवा एंड फ्रॉम टू वे। इनके बीच में भी नंबर का फर्क है, मैं अभी आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो वन वे अनोवा है, वन वे मनोवा है। वन वे मनोवा का मतलब आप देखो क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए। पहले तो आपको सबसे पहले ये देखना है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल दो नजर आ रहे हैं, वहां अनकोवा और अनोवा कैंसिल हो गया, वो तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद रह गया क्या ऑप्शन, सिर्फ आपके पास मनोवा का एक ऑप्शन रह गया या मनकोवा का ऑप्शन रह गया। अब मनोवा में फिर आप वन वे और टू वे के बीच में डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पर भी क्या है, आप देख सकते हैं एक फैक्टर ली, जब आप सिंगल फैक्टर के बेसिस पे टू रिस्पॉन्स वेरिएबल, टू डिपेंडेंट वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं, सो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड वन वे मनोवा। लेकिन दूसरी जगह आप देखो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे रिस्पॉन्स भी दो हैं और यहां पर फैक्टर भी दो हैं, और फैक्टर जो है वो दोनों के दोनों कैटेगरिकल हैं। ये अनकोवा से डिफरेंस देखो यहां पे क्लियर हो गया। अनकोवा में क्या था, एक फैक्टर था दूसरा कंटिन्यूअस था, लेकिन यहां पे क्या है, एक कैटेगरिकल है तो दूसरा भी कैटेगरिकल है, एक फैक्टर है तो दूसरा भी फैक्टर है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मनोवा, वन वे मनोवा वहां लगेगा जहां पर कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपके दो होने चाहिए दोनों केस में, लेकिन जहां पर आपका फैक्टर एक से ज्यादा बढ़ जाए, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड टू वे मनोवा। एकदम आई होप कि क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे करेंगे या मुझे कमेंट डालेंगे, जैसे भी आपको लगे, मैं आई एम ऑलवेज देयर, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉक अबाउट इज मनकोवा। मनकोवा में फिर वही सी का डिफरेंस आ रहा है। सी का मतलब क्या हो गया, यहां पर फिर कोवेरियंस आ गया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, ये इसका नाम हो गया। क्यों हो गया, अगेन यहां पर फिर कोवेरिएट का रोल बढ़ जाएगा। कोवेरिएट ऑलरेडी अभी हमने समझा था कि क्या होता है, कोवेरिएट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट। अब दोनों में क्या होगा, दो से ज्यादा रिस्पॉन्स वेरिएबल तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी ही है मनोवा की, तो वहां पर आपको दो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दोनों के नेचर में डिफरेंस है। नेचर में क्या डिफरेंस है ये देखिए, जब सिर्फ फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे तो मनोवा लगेगा, लेकिन अगर आपने कोई इंडिपेंडेंट कोवेरिएट डाला जो कि कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो मनकोवा लगेगा। ये देखिए डायग्राम। अब यहां पर आप देखिए, फिर से वही एग्जांपल लिया हमने, रिस्पॉन्स ले लिए दो, तो हो गया ये केस किसका, मनोवा का। कहीं कोई डाउट नहीं है, मनोवा का केस तो बन गया वैसे ही। अब हमें यह देखना है कि क्या मनकोवा का केस बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, यहां देखिए फैक्टर लग गया, एक कैटेगरिकल वेरिएबल आ गया और दूसरा क्या आ गया, कोवेरिएट आ गया। कोवेरिएट क्या है, कंटीन्यूअस है, और ये वाला क्या है, कैटेगरिकल है, तो ये बन गया आपका मनकोवा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि ये सारा डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस इनके बीच में क्या होता है। आने वाले सेशंस में हम जीएलएम मॉडल्स के बारे में भी बात करेंगे कि जीएलएम मॉडल एग्जैक्टली काम कैसे करता है, क्योंकि उसी के थ्रू ये अप्लाई होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी।